कतर भारत का मित्र देश है, लेकिन भारत के साथ कतर ने जो किया वैसा कोई और देश कर भी नहीं पाया। ऐसे में मोदी सरकार के सामने एक से बढ़कर एक चुनौती खड़ी हो गई है। भारत सरकार का इस स्थिति में ज्यादा दिन होना उसके लिए सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि इस घटना ने यकीनन भारत के साख पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कतर ने जिस तरह से इस मामले को लिया है, उसमें भारत के लिए उसने बिना कोई कठोर कदम उठाए कार्रवाई करने की बहुत गुंजाइश छोड़ी नहीं है। कई मामलों में देखा जाए तो मोदी सरकार के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो बात सेना के सम्मान की कर लेते हैं। जो सेना दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी, अनुशासन के लिए जानी जाती है, उनके अफसरों पर जासूसी का आरोप बहुत बड़ी घटना है। कतर के मामले में बात मौत तक है। ऐसे में नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को यह सजा सुनाई गई है, उनको इस पूरे मामले से बेदाग निकालना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी अधिकारी अपने आधुनिक युद्धपोतों के नेतृत्व कर चुके हैं, देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे में इन बड़े लोगों पर जासूसी का आरोप लगना एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार के दौरे में रखा जाता है। भारत ने इसे अपने सॉफ्ट पावर के तौर पर भी आगे बढ़ाया है। ऐसे में कतर में रहने वाले 8 लाख भारतीयों का भरोसा भी दांव पर है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों की मौत की सजा सुनाकर कतर ने निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। यदि कतर अपने फैसले पर कायम रहता है तो ये भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि को यकीनन नुकसान पहुंचा देगा। कम से कम चुनावी साल में मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी। यदि ये अफसर रिहा होकर आते हैं तो इसका फायदा मिलेगा, और अगर नहीं आते हैं तो मोदी सरकार को जवाब देना बड़ा भारी पड़ सकता है। मोदी सरकार के दौर में भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी भी बहुत चर्चा में रही है। आमतौर पर सभी खाड़ी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इजराइल से संबंध नई ऊंचाई तक ले जाने के बावजूद मोदी सरकार को खाड़ी के कई इस्लामिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इन सब के बीच भारत के प्रति कतर का रवैया बेहद चिंताजनक है। कतर चाहता है कि भारत उसी तरह से बैकफुट पर आ जाए जैसे वो नुपुर शर्मा के मामले में आया। कतर हमेशा से भारत के आंतरिक मामलों में गिद्ध की दृष्टि रखता है। तालिबान और हमास जैसे संगठनों की पनाहगाह के तौर पर यह देश पूरी तरह से अपनी एक अलग पहचान बनाने पर हमेशा काम करता रहा है। ऐसे में ये देश मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। अब इस मामले में भारत को भी मौका मिल गया है कि वो अपना हिसाब पूरा करे, वरना अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो दूसरे देशों को भी ऐसी कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ा चिंता का कारण है। कुल मिलाकर देखा जाए, सेना के कमान से लेकर सरकार की छवि और सरकार की विदेश नीति इस वक्त पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ी है। जल्द से जल्द मोदी सरकार को जरूरत है कि कतर के मामले में कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई करके वो सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।